बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ मौजूद हैं अदील सरफराज। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सर्विस ख़त्म होने में अब 1 महीना बाकी है। 1 महीने के बाद एक नए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हल्फ उठा लेंगे, ओहदा संभाल लेंगे, जिनसे बड़ी उम्मीदें हैं शरीफ ख़ानदान को कि जब वो आएंगे तो रिस्क भी ज़ीरो हो जाएगा और उनके आने के बाद बहुत सारे मुकदमात जिनका अभी सामना करना पड़ सकता है शरीफ फैमिली या उनके जो सरकर्दा अफराद हैं उनको, वो उस तरीके से नहीं होगा। अब वो काजी फ़ाइज़ ईसा आएंगे तो क्या होगा, लेकिन इस वीडियो में ज़रा हम बात करेंगे कि 2 ऐसे मामलात हैं जो टेकअप होने जा रहे हैं और उनमें क्या चीज़ मुतवक्के है, दिल सरफराज से पूछेंगे। एक मामला है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का फ़ैसला है कि नई मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियाँ की जाएँ और फिर इंतखाबात करवाए जाएँ और इंतखाबात हों राजा रियाज साहब के बड़ों के फ़ैसले के मुताबिक फरवरी की 15 तारीख़ के 5-7 दिन आगे या पीछे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब ये फ़ैसला करना है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कि इस पर बेंच तश्कील दें, कब दें, कितना रुकनी दें और क्या उसको डेली बेसिस पे उसकी समाअत करके ये मामला उनकी रिटायरमेंट से पहले पहले और नई चीफ जस्टिस के आने से पहले पहले निपटा दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट क्या इसके ऊपर फ़ैसला दे सकती है, इसके हवाले से बहुत अहम होगा। और दूसरा मामला है कि कल यानी कि जुमे के दिन, और अक्सर लोग ये है गुफ्तगू करते हैं कि जुमे का दिन भारी होता है बहुत सारे लोगों के लिए, तो क्या जो नैब तरमीम का मामला है जिसमें इमरान खान साहब गए थे इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट, अब वो जेल बैठे हुए हैं, क्या जेल में बैठे हुए वो ये मुकदमा जीत सकते हैं? और नैब तरमीम में अगर कुछ स्पेसिफ़िक जो उसकी शिकें हैं उनको कलअदम करार दे दिया जाता है, आइन से या कानून से मुतसादिम करार दिया जाता है, तो वो जिसको कहा जाता है कि ये NRO 2 है, जिसके तहत नैब के कानून में तरमीम करके बहुत सारे केसेस जो है पोटेंट केसेस जो बड़ा थ्रेट थे शरीफ फैमिली के बहुत सारे अफराद के लिए, उनको ख़त्म करवाया गया। उनमें से कौन कौन से रिवाइव हो सकते हैं? तो अदील सरफराज साहब, दोनों मामला हैं, पहले ज़रा बात कर लेते हैं, वो इलेक्शन वाले मामले पे बाद में बात करेंगे। नैब तरमीम के हवाले से मेरा ख्याल है कि 40 से ज़्यादा हेयरिंग्स हुई, बड़ी 47 हेयरिंग्स हुई और उसके बाद जून के महीने में गालिबन इसको जो है वो फ़ैसला महफूज करके मई 17 मई या 17 जून को इसको फ़ैसला महफूज करके कर दिया गया था और लग रहा था कि फ़ैसला पता नहीं। वो फ़ैसला महफूज नहीं हुआ था। उस रोज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो लास्ट हेयरिंग मई के अंदर हुई थी उस पर यह कहा था कि हम आज जो हेयरिंग है इसको कंक्लूड कर रहे हैं, और साथ ही उन्होंने इमरान खान साहब के जो वकील हैं सीनियर कौंसल ख्वाजा हारिस साहब, उनको ये कहा था कि आप हमें एक कंपैरिजन करके बताएँ जो हालिया तरमीम है और जो इससे कबल नैब तरमीम है, उनमें क्या फ़र्क है और क्या उसमें आप कह सकते हैं आपको तज़ाद नज़र आता है जो नई तरमीम की गई हैं उनमें और पहले वाली तरमीम में, जो बेसिकली कंपैरिजन एक ड्रा करने का कहा गया था। और उसके बाद जो मखदूम अली ख़ान थे हुकूमती वकील, उनसे ये कहा था कि आप ख्वाजा हारिस साहब की जो सिनॉप्सिस होगा या जो इनके मारूज़ात होंगी उनके जवाब में अपना जवाब आप भी दें। मगर हमारी जो इतलात हैं उसके मुताबिक तो ख्वाजा हारिस साहब वाज बिज़ी विद तोशा खाना केस, इमरान खान साहब के जो मुख्तलिफ मुकदमात हैं खैर उसमें वो मसरूफ़ थे, उनको वक्त नहीं मिला वो सिनॉप्सिस तैयार करने का और उन्होंने अभी तक सुप्रीम कोर्ट में वो फ़ाइल नहीं किया। और मखदूम अली ख़ान साहब ऑब्वियसली वेट कर रहे हैं ख्वाजा हारिस साहब का, जब वो फ़ाइल करेंगे तो उसके जवाब में वो अपना जवाब देंगे। तो अभी तक जो फ़ैसला है उसके बारे में ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अदालत जो है कल इन दोनों वकला हजरात से ये पूछेगी कि जो हमने आपको डायरेक्शंस दी थी आपने उस पर अमल क्यों नहीं किया। ख्वाजा हारिस साहब हो सकता है कल ही अदालत में वो सिनॉप्सिस जमा करा दें और कल ही सुप्रीम कोर्ट उसको एक फ़ैसले की सूरत में सुना भी सकती है, क्योंकि वो एक फ़ॉर्मेलिटी है। उनके शायद लिखे हुए फ़ैसले के अंदर कुछ आप कह सकते हैं एडिशंस हो सकते हैं, क्योंकि राय तो जजेस की ऑलरेडी बन चुकी है। और हम जहाँ तक अगर जस्टिस मंसूर अली शाह की बात करें तो उनका एक शुरू से एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कहते हैं कि ये पार्लिमान के मामले हैं, पार्लिमान को ही करने चाहिए और हमें इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जबकि चीफ़ जस्टिस और जस्टिस एजाजुल हसन जो हैं उनकी राय उनसे ज़रा सी मुख्तलिफ है। मगर अब ये वाज़े होगा इस फैसले के अंदर, बहुत से लोगों की जो लीगल माइंड्स हैं वो ये समझते हैं कि चीफ़ जस्टिस इतनी आसानी से इस अमेंडमेंट को या ये जो अमेंडमेंट्स नैब के अंदर की गई हैं इनको कबूल नहीं करेंगे। और इन अमेंडमेंट्स की सूरत में ही आपको मालूम है किस तरह मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इवन PTI के भी कई ऐसे लोग जो उस वक्त PTI में थे और अब नहीं हैं,
शौकत तरीन वगैरह, वो लोग भी इसके बेनिफिशरी हैं इन नैब तरमीम के। अगर अदालत इनको दोबारा से आप कह सकते हैं कलअदम करार दे देती है तो उसके बाद बहुत से लोग जो हैं उनको दोबारा से रेफरेंसेस का सामना करना पड़ेगा और जेलों में जाना पड़ेगा। और अब तो हुकूमत ना इमरान खान साहब की है ना शहबाज शरीफ साहब की है, अब तो हुकूमत भी अनवारुल हक काकड़ साहब की। तो अनवारुल हक काकड़ साहब की हुकूमत के हवाले से अब जाहिर है बहुत सारे लोग ये दावा भी कर रहे थे कि कोई फाइलें खुलने वाली हैं, कुछ वज़रा के हवाले से कोई एहतसाब वाली बातें हो रही थी, मुराद अली शाह की हुकूमत के हवाले से ये सारा चल रहा था। अब अगर नैब तरमीम वापस हो जाती हैं तो उसका मतलब ये है कि जो गुफ्तगू पहले ख्वाजा आसिफ ने की कि मियाँ साहब की वापसी सिर्फ उस सूरत में होगी जब ज़ीरो रिस्क हो जाएगा, जब हमें ये गारंटी मिल जाएगी कि उनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, यानी कि अखाड़ा नरम हो जाएगा, ज़मीन जो है वो उसमें नमी का तनासुब इतना होगा, तब ये जो सिविल सुप्रामेसी का पौधा है तो फूलेगा फलेगा। तो वो अगर नैब तरमीम का फ़ैसला आ जाता है तो ये एक लटकती तलवार होगी आपके ख्याल में और वापसी की राह में रुकावट? सर बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट का जो एक टोन हमें नज़र आ रही है जब से ये हुकूमत गई है तो उससे तो लगता यही है कि इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है चीफ़ जस्टिस आप कह सकते हैं कि कायल हो जाएं जस्टिस मंसूर अली शाह के आर्गूमेंट से, और मगर फिर बात वहीं पर आकर रुकती है कि ये सिर्फ एक फ़ैसला तो नहीं है नैब तरमीम का, जो कि अभी महफूज भी नहीं हुआ। ऑब्वियसली ये फ़ैसला आने में वक्त भी लग सकता है। इसके अलावा भी कई ऐसे अभी मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात हैं, चीफ़ जस्टिस के हाथ में है गेम अभी भी। आप अगर ऑडियो लीक्स कमीशन की बात कर लें, उसके अंदर भी हमारी इतलात के मुताबिक गवर्नमेंट को टफ टाइम मिल सकता है। इलेक्शन वाला मैटर सर उस वक्त गवर्नमेंट को बिल्कुल ऑब्वियसली उस वक्त की गवर्नमेंट। और एक और जो दूसरा आपके सामने मुकदमा है इलेक्शंस का, इलेक्शंस के हवाले से देखें अदील मुझे ज़रा ये समझाएं, क्योंकि मियाँ साहब की वापसी के हवाले से वो फरवरी को जहन में रख के वापसी का प्लान कर रहे हैं कि सितंबर के वस्त में जिस वक्त उमर अता बंदयाल रिटायर हो जाएंगे, काजी फाइजी साहब आ जाएंगे, तब तीसरे हफ्ते का जो है वो कोई इंदिया दिया जा रहा है कि मियाँ साहब आएंगे वापस। और राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि रिस्क ज़ीरो हो चुका है, बरियत गारंटी मिल चुकी है, बरियत तय है। इस सारे सिनेरियो वैसे आप बताएं, आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये गारंटी कौन देता है? ये गारंटी वैसे उन्होंने अपने तौर पर डाली है कि जो मरीम नवाज़ का फ़ैसला है केस का, उसकी जब आप जजमेंट को पढ़ें तो उसी बुनियादों के ऊपर होना है, तो ये गारंटी है। अब ये ज़ाहिर है कि गारंटी हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो, अगर किसी ने दे भी दी थी गारंटी तो राना सनाउल्लाह ने उसको बैठ के गंदा कर दिया नेशनल टेलीविज़न के ऊपर। अब ये मुझे बताएं कि ज़ाहिर है कि अगर हल्का बंदियाँ होती हैं और नई मरदमशुमारी पर इंतखाबात होने हैं तब तो फरवरी में जाएगा इलेक्शन। और ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो अप्रोच किया है सुप्रीम कोर्ट को अगेंस्ट ये जो नोटिफिकेशन है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से नई मरदमशुमारी का, इसके ख़िलाफ़ कि ये नई हल्का बंदियों वाला प्रोसेस आइन के जो प्रोविज़न है कि 90 दिन में इलेक्शंस करवाने हैं उससे एक्सीड करवा देगी और आइनी तरमीम उसके लिए दरकार है, वो आइनी तरमीम नहीं हो सकती। अगर ये असम्बली होती भी तो ना हो सकती क्योंकि स्ट्रेंथ जो है वो 2/3 की मौजूद नहीं है। तो इस सूरत में अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, क्या पहले तो मुझे बताएं कि 1 महीने में ये मामला कंक्लूड हो सकता है और गेम ये उमर अता बंदयाल के हाथ में ही है कि वो बेंच बना दें, लार्जर बेंच बना दें, 3 रुकनी बना दें, 5 रुकनी बना दें, 7 या बड़ा बेंच या फुल कोर्ट बना दें इस पे कि भाई बैठे फैसला करें इलेक्शन कैसे होगा। उस सूरत में ज़ाहिर है कि मियाँ साहब की वापसी, अपने आप को केसों से बरी ज़िम्मा करवाना, अपनी नाअहली ख़त्म करवाना, फिर इलेक्शन कैंपेन को लीड करना, जो प्लान है, जो मंसूबा है, तो बेसिकली ये था ना कि मियाँ साहब आएंगे सितंबर के वस्त में, अपने ऊपर से चार्जेस ख़त्म करवाएंगे, अहलियत अपनी करवाएंगे, फिर इलेक्शन कैंपेन लीड करेंगे, फिर वो चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, फिर उनको 2/3 भी मिल जाएगी वगैरह वगैरह। मंसूबा तो ये था। तो अब मुझे बताएं कि नवंबर के लिए अगर ये मामला तय कर देते हैं तो फिर तो खाक में मिल गया सारा मंसूबा। ऑब्वियसली चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपने बात की, उनके हाथ में गेम मैं तो समझता हूँ अभी भी है, क्योंकि जो चीफ़ जस्टिस होते हैं इनका दीगर जो ऑफिसर्स होते हैं उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ मामला होता है। सीनियर तरीन जज होते हैं, चीफ़ जस्टिस होते हैं और उस रोज़ तक होते हैं जिस रोज़ तक इनकी मुद्दत होती है। तो ये आखिरी रोज़ भी इस तरह के अहम मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर कर सकते हैं। बेंचेस की तश्कील का इख्तियार सोली चीफ़ जस्टिस के पास है, बल्कि अब तो हाल ही में एक फ़ैसले के अंदर उन्होंने एक मरतबा फिर इस बात पर जोर दिया है कि मास्टर ऑफ द रोस्टर जो है वो चीफ़ जस्टिस होता है।
तो चीफ़ जस्टिस के पास पूरा इख्तियार है सर। एक तो ये जो कल एक चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मरदमशुमारी वाला, नई मरदमशुमारी वाले फ़ैसले को, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट बेंच तश्कील दे सकती है, उसको समाअत के मुकर्रर कर सकती है और 2 से 4 रोज़ में उसको कंक्लूड भी कर सकती है। मगर अब ये डिपेंड करता है चीफ़ जस्टिस पर कि वो अब किस मिजाज के साथ चल रहे हैं, क्या वो इस तरह का रिस्क लेंगे अपने इख्तिताम के ऊपर, क्योंकि बहुत सी खबरें आ रही हैं कि शायद जो वकला तंजीमें रिटायरमेंट के ऊपर चीफ़ जस्टिस को डिनर देती हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल ने गालिबन ये माजरत कर ली है चीफ़ जस्टिस के एजाज़ में इशाइयत देने से भी, तो ऑब्वियसली उनको अपनी एक लेगेसी की भी फ़िक्र है। आखिरी महीने में मुलाकातें होती हैं, जहाँ तक बात मुलाकातों की अब अगर छिड़ गई है, गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ी अहम मुलाकात भी हुई है सुप्रीम कोर्ट में ही चीफ़ जस्टिस से चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की, और इन्हीं हल्का बंदियों के ऊपर वहाँ पर भी गुफ्तगू हुई है। क्योंकि आपको मालूम है 2 रोज़ कबल एक मुकदमे की समाअत के दौरान DG लॉ इलेक्शन कमीशन उन्होंने कांधे उचका दिए थे और चीफ़ जस्टिस ने पूछा कब इंतखाबात हों, और कब हमें आइडिया नहीं है। और साथ ही चीफ़ जस्टिस ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार बड़े, आप कह सकते हैं, मुस्कुराते हुए उस लहजे के साथ किया। मगर जो कल मुलाकात हुई है रात को तकरीबन 7 से 9 के दरमियान चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की, उसमें भी जो हल्का बंदियाँ हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा असर वो बन रहा है ना, आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट हो सकता है। मेरी अभी ऑफिस में ना सदर का इंतखाब रुक जाएगा, और अगर सेनेट के इलेक्शन है तो सेनेट के इलेक्शन, चेयरमैन सेनेट जा रहा है, डिप्टी चेयरमैन सेनेट जा रहा है। ऑन अ लाइटर नोट, अभी मैं ऑफिस में था, हमारे कुलीग हैं वो आज हल्फ ले रहे हैं, तो वो मेरे साथ, हम लोग कामरान साहब के ऑफिस में बैठे थे। वैसे उन्होंने जितनी खिदमात की उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहिए था। मुर्तज़ा सोलंकी साहब की बात हो रही है। अब वो मैंने उनसे सर एक सवाल पूछा, मैंने कहा सर अगर एज अ जर्नलिस्ट, आप तो जर्नलिस्ट हैं और हम आपको जर्नलिस्ट ही समझते हैं, 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात नहीं होते तो क्या आप कंटिन्यू करेंगे इस गवर्नमेंट के साथ या फिर अलहदा हो जाएंगे? तो उनका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था। हो सकता है वो हक़ाइक़ पर मबनी हो। वो ये कहते हैं कि मैंने तो गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम में भी कहा था कि 90 रोज़ से तो बात आगे जाएगी ही जाएगी, ये तो तय है, क्योंकि हल्का बंदियाँ जो हैं ये बस किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आइन कहता है कि 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने हैं, उसकी प्रोविज़न को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के 8 रुकनी फोरम पे बाय मेजॉरिटी या बाय कंसेंसस ओवरराइड करने की बात है, और पीपल आर एक्चुअली कंफर्टेबल अबाउट इट। तो इस तरीके से जनाब रियासत पाकिस्तान चल रहा है। बहरहाल ये आखिरी 1 महीना इसमें अदालती महाज पे हो सकता है कि कोई सरप्राइज़ आ जाए, और हो सकता है कि कुछ भी ना हो। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं, क्योंकि अभी तक बहुत सारे ऐसे मौक़े थे जहाँ पर उमर अता बंदयाल बहुत सख्त पोजीशन लेकर बहुत सख्त डिसीजन दे सकते थे। ख़ास तौर पे जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात इल्तवा केस का मामला है, उस पर तो क्लियर कट उनके पास जो तौहीन अदालत है कम अज़ कम उसका इख्तियार मौजूद था। जो स्टेटमेंट्स दी जा रही थी, चलें आप पार्लियामेंटेरियन को किसी को नहीं बुला रहे, मरीम नवाज़ साहिबा जो कुछ जलसों में कर रही थी तो उन्होंने अदालती तहम्मुल का मुजाहरा किया, तो ये आखिरी महीना भी अदालती तहम्मुल का होगा या जुडिशल एक्टिविज़म का होगा, ये देखना बाकी है। अब तक के लिए इतने, मुझे अदील सरफराज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।